कैसे हो सब लोग? बढ़िया। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि लोकस सॉफ्टवेयर मैंने बनाया कैसे और हम लोगों ने क्या-क्या यूज़ किया इसको बनाने के लिए, ठीक है? तो यहाँ पे तो देखो, यहाँ पे तो मैंने नेविबार बनाया है, ठीक है? तो ये फ्रंट एंड बेस मैं नहीं बताऊँगा, पूरा का पूरा फ्रंट एंड आप एआई वगैरह से ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको लॉजिक का बताऊँगा और बताऊँगा हम लोगों ने कौन से टेक टेक टूल्स यूज़ किए इसमें बनाने के लिए, ठीक है? तो मैं आपको पूरा का पूरा इसका हिस्ट्री, बायोग्राफी बायोलॉजी, जियोग्राफी सब बताऊँगा, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोगों के पास बहुत कुछ चीज़ें हैं, जो इनवॉइस मेकिंग, जहाँ पे इनवॉइस टेम्पलेट्स और जहाँ पे पार्टीज सेक्शन और जहाँ पे आइटम्स, एक्सपेंसेस, रिपोर्ट्स, रिपोर्ट्स में इनकम, सेल्स, परचेस, एक्सपेंसेस सब कुछ ए टू जेड मैंने इसमें डाला हुआ है। सेटिंग्स के अंदर हम लोगों के पास बहुत सारी चीज़ें, अबाउट सेक्शन, अपडेट चेकर सब कुछ। और यहाँ पे हेल्प एंड सपोर्ट सेक्शन, जहाँ पे डायरेक्टली वेब बेस एक टिकटिंग टूल इस्तेमाल होता है, जो कि ये मैंने ही बनाया है, एक नॉर्मल पेज और उसका बैकएंड इस्तेमाल करके, ठीक है? चलो मैं एक्सप्लेन करवाता हूँ कि आपको ये मैंने बनाया तो बनाया कैसे, ओके? लेट्स स्टार्ट, ठीक है? देखो सिंपल सी बात है, अभी इसको कैंसिल करवाते हैं, 1 मिनट। चलो, तो थोड़ा-सा ज़ूम आउट करते हैं, थोड़ा-सा ज़ूम इन करते हैं, फिर थोड़ा-सा ज़ूम इन। तो देखो, तो ये है लोकस डॉट, ठीक है? ये सॉफ्टवेयर है, ठीक है? जो होता है ईएक्सी पैकेज में, ठीक है? ईएक्सी पैकेज के अंदर ईएक्सी पैकेज हमारा बनता है इलेक्ट्रॉन से, ठीक है? इलेक्ट्रॉन बंडलिंग, ठीक है? इलेक्ट्रॉन बंडल, ठीक है? तो वो बनाता है हमारा ईएक्सी पैकेज, समझ गए? तो जो भी आपका नोड का कोड है, ठीक है? जो भी आपका नोड जेएस का कोड है या फिर एक्सपो इंक्लूडेड, ठीक है? तो ये दोनों मिक्स होके एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं, ठीक है? जैसे कि एक्सपो पैकेजेस हमको एक ऑफलाइन एप्लीकेशन बनाने के लिए हेल्प करता है, ठीक है? तो जैसे कि समझ लो मेरे पास गिटहब है, ठीक है? गिटहब रेपो, ठीक है? और उसके अंदर मेरा सारा कोड, ठीक है? एसआरसी, ठीक है? बढ़िया। गिटहब वर्कफ्लो, समझ गए? और वर्कफ्लो के अंदर हमारा है डेस्कटॉप ईएक्सी वर्कफ्लो, ठीक है? .yml, ठीक है? इतना आपको समझ गया। तो ये होता क्या है बेसिकली कि समझ लो, हमारे गिटहब के अंदर हमारा पूरा एप्लीकेशन का कोड है, ठीक है? एप्लीकेशन का कोड है, ठीक है? तो मैंने अपना सर्वर नहीं इस्तेमाल किया है, मैंने गिटहब के सर्वर यूज़ किया है, ठीक है? गिटहब सर्वर वर्कफ्लो के थ्रू, ये वाला वर्कफ्लो गिटहब डॉट डेस्कटॉप ईएक्सी डॉट वाईएमएल, ये YAML फाइल होती है। गिटहब सर्वर इस्तेमाल, उबंटू या फिर कोई भी लेटेस्ट उनका सर्वर, तो उसके सर्वर के अंदर ये पहले सारा का सारा रेपो, ठीक है, क्लोन करेगा। क्लोन करने के बाद वो पहले तो एक्सपो एनपीएक्स एनपीएक्स इंस्टॉल, तो ये जो भी एक्सपो और नोड के पैकेजेस है, सॉफ्टवेयर के लिए रिक्वायर्ड है, ठीक है? सॉफ्टवेयर के लिए रिक्वायर्ड है, वो इंस्टॉल करेंगे, ठीक है? एनपीएक्स के बाद। तो उसके बाद वो करेगा एनपीएक्स बिल्ड, ठीक है? बिल्ड, ठीक है? उसके बाद होगा इलेक्ट्रॉन बिल्ड, ठीक है? इलेक्ट्रॉन बंडल, एक्सपो बंडल, एक्सपो ईएक्सी बंडल, समझ लो एक्सपो ईएक्सी बंडल। तो ये करता क्या है, ये सारा हमारा जो कोड है एप्लीकेशन का, तो वो कोड बंडल अप करता है ईएक्सी फॉर्मेट के अंदर, ठीक है? पैकेज के अंदर, ठीक है? पैकेज डॉट ईएक्सी, ठीक है? जो आपके पैकेज का नाम देना सकते हो, आपके सॉफ्टवेयर का नाम वो देना है,
ठीक है? तो उसके अंदर आता है बहुत कुछ चीज़ें, कोड के अंदर आते हैं इलेक्ट्रॉन के पैकेजेस, इलेक्ट्रॉन, ठीक है? इलेक्ट्रॉन के अंदर ले लो हमारी पैकेज डॉट जेसन। तो बोलो ये इलेक्ट्रॉन फ़ोल्डर है क्यों फ़ोल्डर के अंदर, हमारे कोड के अंदर? इलेक्ट्रॉन फ़ोल्डर इसलिए है, ये ईएक्सई पैकेज इंस्टॉल करने के लिए इंस्टॉलर जब चालू होता है, इंस्टॉलर इंस्टॉलर जब ओपन होता है, तो आपको दिखता होगा लाइसेंस एग्रीमेंट, ठीक है? लाइसेंस डॉट टीएक्सटी, यही है वो, ठीक है? तो इसके अंदर ही आप नेक्स्ट नेक्स्ट करते हो उसके बाद, ठीक है? उसके बाद आप नेक्स्ट करते हो, फिर एक्सेप्ट करते हो लाइसेंस, हाँ? ठीक है? आप लाइसेंस एक्सेप्ट करते हो। तो ये सब चीज़ें आप करते हो, वो होता है हमारे इलेक्ट्रॉन फ़ोल्डर के अंदर, ठीक है? तो उसके अंदर हम बताते हैं इंस्टॉलर को आपको कौन से परमिशंस की रिक्वायर्ड है, ठीक है? तो वो सब होता है, ठीक है? तो ये कोड जो होता है हमारा ईएक्सई फॉर्मेट जो होता है ना, ईएक्सई फॉर्मेट का पैकेज होता है, वो विंडोज़ के लिए है, ठीक है? विंडोज़, ठीक है? वो विंडोज़ के लिए है, माने कि हमको एज़्योर के थ्रू, एज़्योर से हमारे कोड को साइन सर्टिफिकेट लेना होता है, ठीक है? तो ये क्या होता है ना, तो जो विंडोज़ है ना, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम इसको पहचानता है फिर। तो ये कोड साइनिंग सर्टिफिकेट की वजह से ये ब्लॉक नहीं करता सॉफ्टवेयर्स, ठीक है? ये सॉफ्टवेयर विंडोज़ के अंदर ब्लॉक नहीं करता। तो इसलिए ये कोड साइनिंग सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी है आपके सॉफ्टवेयर के लिए, ठीक है? तो एक बेसिकली एक ओवरव्यू है, पार्ट 1 है, ओवरव्यू है पार्ट 1 के लिए। मैं पार्ट 2 में आपको डिटेल बताऊँगा। हमने पार्ट 1, ठीक है? तो मैं डिटेल बताऊँगा कि हमने ये पूरा का पूरा चीज़ फॉर्मेट बनाया कैसे है, पैकेजेस के अंदर कौन से पैकेजेस यूज़ किए, सब बताऊँगा, ठीक है? अभी के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो ये एक पूरा सॉफ्टवेयर यूज़ेबल फॉर्मेट है। तो मैं आप लोग ये भी बता देता हूँ थोड़ा बहुत, तो डीबी हम लोगों ने यूज़ किया है। तो आपको लगता होगा हमने एसक्यूलाइट यूज़ किया है, ठीक है? तो हमने एसक्यूलाइट नहीं यूज़ किया, हमने यूज़ किया इंडेक्स्ड, लोकल, उसको बोलते हैं लोकल फोर्स्ड, ठीक है? तो ये हमने यूज़ किया है। क्यों यूज़ किया है मैं आपको बताऊँगा पार्ट 2 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।